कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोग का? ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सही चल रहा होगा, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। आई होप सो, सब अच्छा ही रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था आपका टाइम एंड डिस्टेंस को। ध्यान दीजिएगा सब बच्चे इधर। टाइम एंड डिस्टेंस को मैंने डिस्कस किया था। टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने कुछ पार्ट कवर किया है, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट पार्ट कवर किया था बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। ये मैंने इस पर काम करवाया है ना। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था इस पर बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, जिस पर मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया था। और उसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम। तो 2-3 टॉपिक जो चीज़ अक्सर यहाँ पूछा जाता है, मैंने वो चीज़ आपको डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने उनसे कुछ सीखा होगा। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ स्पेशली वह है आपका रिलेटिव स्पीड। क्योंकि देखो टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट होता है ना बाबू, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3-4 चीज़ों को ध्यान रखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस बन जाएगा आपसे। और ज़्यादा क्वेश्चंस डीप में नहीं जाने वाला है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन रहेगा। हमारी प्रयास यही है कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके रिलेवेंट चीज़ें हों वो दी जाए। तो आज वही सब चीज़ को ध्यान रखते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वह चीज़ होगा आपका रिलेटिव स्पीड। नाम दे दीजिएगा यहाँ पर, इसका नाम होगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, स्पीड इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग सापेक्षिक या अपेक्षिक गति। सापेक्षिक या अपेक्षिक गति, अपेक्षिक गति। आज का जो टॉपिक होगा हमारा यह होगा। मैं इस पर आपको बात करने वाला हूँ कि आज जो मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब चीज़ें जो है आपको बस में भी काम करेगा। जब हम ट्रेन पढ़ाएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन, वहाँ भी आपको इसके बारे में स्टडी करनी होगी। सापेक्षिक गति क्या होती है, यानी कि आरएस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड यह कहते हैं आरएस। शॉर्ट में हम लोग इसको आरएस बोलते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे वहाँ भी हम आरएस लगाएंगे। तो यह जो चीज़ है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं इस पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक जो कुछ भी आपको समझाया है, सबसे पहले मैं 2-4 क्वेश्चन वहाँ से पहले जानना चाहूँगा कि आपका अप्रोच क्या है, बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। मुझे आज ये टॉपिक तो स्टार्ट करनी है और इसको पूरा भी करना है, ये टॉपिक आरएस, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो चीज़ें मैंने अभी तक करवाया है, उस पर आपका अप्रोच क्या रहा है, बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, मैं वो जानना चाहूँगा। और बन जाता है उसके बाद ये सब चीज़ों को मैं आगे लेके चलने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो चलिए मैं पहले देखता हूँ कि जो भी अभी तक मैं काम करवाया हूँ उस पर बेस्ड मैं 2-4-5 क्वेश्चंस के माध्यम से ये चेक कर लूँगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपसे बन रहा नहीं बन रहा है ना। तो अभी तक जो भी पढ़ाई किए हैं उस पर बेस्ड मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 2-4-5, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा आरएस। और इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर फिनिश भी करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये रहा होगा। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ये आपको जज करना पड़ेगा कि यह जो हमारा क्वेश्चन है किस बेस्ड पर जा रहा है, अर्थात क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम है, किस पर है ये आपको पता करना है। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार ध्यान से, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज को समझने का आपको प्रयास करना है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कार को लखनऊ से बंबई जाने में ट्रक से आधा समय लगता है, ठीक है। एक ट्रक को समान यात्रा तय करने में 20 घंटे समय लगते हैं। यदि कार की गति 120 किलोमीटर है तो ट्रक की गति क्या होगी। आपने इस चीज को पढ़ चुका है। जब ये सब क्वेश्चन बनने लगेगा ना मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है और आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, है ना। तो पहले आपको इसको ढंग से बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को, प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या है, आपके क्या नियम कानून इसमें बनाए गए हैं, उस पर आपको पहले काम करना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देन मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है आज का, ये देखिएगा, ये कह रहा है कि ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम, ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम, ये कह रहा है ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम
टेकन बाय द ट्रक टू गो फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे, मतलब लखनऊ से बॉम्बे। तो एक बात बताओ, जैसे ही ये लखनऊ से बॉम्बे मेंशन किया, तुरंत दिमाग में आ गया कि अच्छा लखनऊ से बॉम्बे जो भी दूरी होगा वो तो निश्चित होगा। लखनऊ से बॉम्बे की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, एक निश्चित होगी। बोलिए है ना, चाहे वो आज जाए या 10 दिन के बाद जाए, जो डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस रहेगा। मतलब इसका मतलब यह निकल कर आया कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, ए ट्रक टेक्स 20 आवर्स टू गो फ्रॉम द सेम जर्नी, मतलब ट्रक जो है 20 घंटे का समय लेता है उस जर्नी को ट्रेवल करने में। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक, तो उस ट्रक की स्पीड क्या होगी इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मानोगे। ऐसा प्रश्न जब यहाँ पूछेगा तो आपसे जब बनेगा क्वेश्चन और ऑप्शन जब दिया रहेगा तो बहुत अंदर से अच्छा फील होगा दोस्तों, जब आप बना पा रहे होंगे। तो जैसे ही मैंने ये पता किया कि यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है, तो हमने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पता होगा। जब सेम डिस्टेंस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो याद होगा दोस्तों कि अगर स्पीड का रेशियो हमारा x:y है तो टाइम का रेशियो क्या होता है दोस्तों, बोलिए y:x। ये चीज मैंने आपको बताया था सेम डिस्टेंस वाले सेगमेंट में। मैं ये समझाने का प्रयास किया था कि स्पीड का ठीक उल्टा जो होगा दोस्तों टाइम निकलता है, टाइम का ठीक उल्टा हम लोग स्पीड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर समझिएगा कि मैंने स्पीड यहां पर रख लिया, स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या है, तो मैंने यहां पर रखा कार और यहां पर रख लिया ट्रक, ट्रक रख लिया। अब बोल रहा है कि ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रक, मतलब ट्रक अगर 2 घंटा तो कार कितना, 1 घंटा, मतलब हाफ टाइम यही निकलने मतलब हुआ। ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रक, मतलब जितना समय ट्रक लेता है उसका आधा समय कौन लेता है, कार लेता है। आगे बढ़िएगा, कहां से कहां जाने में, लखनऊ से बम्बई। ए ट्रक टेक्स 20 आवर्स, ए ट्रक 20 आवर्स लेता है। ये कितना लेता है, 20 आवर्स, तो ये कितना लेगा, 10 आवर्स। हाँ या ना। अब मैं समझता हूं कि स्पीड का ठीक उल्टा क्या होता है हमारा। अच्छा, यह तो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आपका, स्पीड नहीं होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टाइम होगा। क्यों, क्योंकि हम टाइम की बात करें, समय आधा घंटा आधा लेता है ना, मैंने यहाँ पर कर दिया आपका टाइम कर दिया। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम, तो यह टाइम का रेशियो निकलेगा हमारा। आधा समय अगर 2 घंटा यह लिया तो 1 घंटा आपका कार लिया, मतलब स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यह 20 घंटा लेगा ट्रक तो कार कितना लेगा हमारा, 10 घंटा लेगा। हाँ या ना। अब टाइम का उल्टा क्या होता हमारा, स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 1-2 का रेशियो है तो यह क्या बन जाएगा आपका, 2 और 1 का बन जाएगा, बस बन गया। हमसे यह कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक, ट्रक का स्पीड क्या होगा इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 120 किलोमीटर। तो ये देखिए कार का जो स्पीड है ना दोस्तों, ये हमारा 120 किलोमीटर है। वही बता रहे हैं, 2 का मान 120 हो गया, तो 1 का मान कितना बाबू यहाँ पर 60 किलोमीटर। तो यह जो आंसर होगा हमारा वह होगा 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज राइट आंसर। तो जो भी अभी तक आपने सीखा है उस पर बेस्ड मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि बाबू इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, है ना। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है उस सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और यह क्वेश्चंस बहुत इजीली आप बना पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको 2-4-5 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि जो भी अभी तक मैंने बताया है क्या आप वहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो जो भी चीज़ें मैं अभी तक क्लियर किया है पहले वहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप उससे बने क्वेश्चंस, देन जो मुझे बताना है आज मैं उसको आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था यह था, आप इसे अच्छे से नोट कर लें और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसे अब तक नोट कर लिया होगा। अगर हमारे पास ये 10 घंटा और 20 घंटा नहीं भी दिया होता तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यह खुद बोल दिया है कि ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम दैन ट्रक, मतलब ट्रक का आधा समय। तो 2 घंटा यह तो 1 घंटा यह लेगा। अब इसको पलट देंगे, क्यों पलटेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है। तो यह 1-2 हो गया तो यह 2-1 बन जाएगा। अब यहाँ खुद बोल रहा है कि हमारा जो स्पीड है इसका
कार का वो 120 है, तो 2 का मान 120 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन में दिखाई देगा 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। किसको टिक मारेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर बनेगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को बाबू यहाँ पर? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि श्वेता when increasing her speed from 24 किलोमीटर पर आवर to 30 किलोमीटर पर आवर he takes, मतलब ये कह रहा है कि श्वेता नाम की लड़की जो when increasing her speed from 24 किलोमीटर पर आवर to 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 24 से 30 किलोमीटर की स्पीड वो बढ़ा देती है। 24 से कितना? 30 बढ़ा देती हैं, ठीक है। she takes 1 hour less than the usual time to cover that certain distance। certain distance मतलब क्या? दूरी निश्चित हो गया, मतलब दूरी क्या हो गया आपका? समान हो गया। सर्टेन डिस्टेंस मतलब ए से बी के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? सर्टेन डिस्टेंस होगी, तो दूरी बराबर हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय द श्वेता? बाय श्वेता मतलब जो आपसे पूछ रहा क्या कि आप इसका डिस्टेंस निकालिए कि श्वेता ने कितना दूरी ट्रेवल की होंगे। देखो यहाँ पढ़ लीजिएगा, श्वेता अपनी गति 24 से बढ़ाकर 30 कर देती है, तो उसे निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा समय कम लगता है। तो श्वेता के द्वारा आमतौर पर तय की दूरी कितनी है? मतलब डिस्टेंस आपको निकालनी है। हाँ, तो ये कैसे बनाएंगे? तो ये तुरंत पता कीजिए कि यह जो क्वेश्चन है किस रूप में चलेगा आपका। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस चलेगा या क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम चलेगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस या क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम? नहीं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको बोला सर्टेन डिस्टेंस, साफ साफ मेंशन कर दिया है। यही सब चीजों को एग्जाम में पकड़ना है, ये सब कीवर्ड्स है आपका। सर्टेन डिस्टेंस मतलब दूरी क्या हो गया? एक आपका निश्चित कह दिया है। तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से कि देखिए इनका जो स्पीड है, इनका जो स्पीड दे रखा है स्पीड, वह क्या है? तो देखिए पहले इनका स्पीड 24 था, अब कितना हो गया इनका? 30 हो गया। इनका जो स्पीड है पहले कितना था? 24 था, अब कितना हो गया? 30, बढ़ा दिए हैं। ये हो गया बिफोर का, और ये हो गया हमारा नाउ। ये नाउ का स्पीड, बिफोर और नाउ, मतलब पहले स्पीड कितना था? 24 था, अब हो गया इसका 30 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 6 चौके 24 और 6 पच्चे 30, यही रेशियो बनेगा हमारा 4-5 का। तो स्पीड का ठीक उल्टा क्या बन जाएगा हमारे पास? टाइम बन जाएगा। तो 5:4 इज द करेक्ट आंसर। नहीं बन गया। अब यह बताइएगा कि पहले 5 घंटा लिया करती थी वो, पहले कितना घंटा? 5 घंटा, अब कितना ले रही हैं? 4 घंटा। तो समय कितना बचा ली? 1 घंटा। तो 1 घंटा नहीं समझेंगे इसको, 1 यूनिट समझेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक रेशियो में है। तो 1 यूनिट का जो मान होगा ना बाबू हमारे पास, 1 यूनिट का मान होगा, वह कितना समय बचाते हैं यहाँ पर? तो लिख रहा हुआ 1 आवर बचाती हैं। देखिए ना तो बोल रहा क्वेश्चन में क्या बढ़ाती हैं? तो उसे निश्चित दूरी को तय करने में समान समय से 1 घंटा समय बचा लेती हैं, 1 घंटा समय। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर हुआ कितना का हो गया? 1 घंटा का, मतलब यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 यूनिट का मान 1 हो गया, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5। अब इसे 5 घंटा कह सकते हैं आप। ये 4 है तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 4 घंटा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के लिए आपको पता होगा कि हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं स्पीड, शुरुआत में श्वेता की स्पीड कितना था? 24। समय कितना लग रहा? 5 घंटा। तो 24 गुने 5 करो, कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस है। आप बोलेंगे सर यहां से भी निकालो, तो देखो 30 गुने 4 करो, कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर। डिस्टेंस विल बी सेम, चाहे पहले जाओ या अभी जाओ। स्पीड बढ़ाने और घटाने से कभी डिस्टेंस में कोई प्रभाव पड़ा है? स्पीड बढ़ाने और घटाने से डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, टाइम में प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, आप स्लो जाते हैं तो लेट से पहुंचेंगे। लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहले जा रहे हो या बाद में जा रहे हो, डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों इसका? 120 किलोमीटर। क्या आप तमाम बच्चों को समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोट कर लीजिए सभी बच्चे फटाफट।
हाँ वो दोनों का सेम। जैसे मान लीजिए आज आप घर से आ रही हैं, है ना बाबू, समझिएगा। जैसे मैं आपसे यह कहा कि आप जब घर से निकली और यह ऑफिस आई, ठीक है, मान लीजिए 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है आपका, ठीक ना। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा हूँ तो समय कितना लगेगा? 5 घंटा, 5 घंटा लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने स्पीड बढ़ा दिया, 12.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 12.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो समय कितना लग जाएगा? 50 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे, 12.5 से डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48, कितना लग जाएगा? यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यह देखिएगा ध्यान से 25 25 25 दूनी के 100, 5 दूनी के 10, यानी कितना लगेगा आपका? 4 घंटा लगेगा। तो आप बताइएगा कि पहले 5 घंटा लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 4 घंटा। तो समय बचा कि नहीं? 1 घंटा, लेकिन डिस्टेंस आपका वही के वही रह गया। तो स्पीड बढ़ाने और घटाने से हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम पर प्रभाव पड़ता है, डिस्टेंस में प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर कहा कि आप जो आज आ रहे हैं घर से, तो आज भी 10 किलोमीटर होगा, कल आएंगे तो कल भी हमारा ऑफिस क्या होगा? 10 किलोमीटर ही होगा, डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने मतलब यहाँ हुआ कि बिफोर और नाउ कहने मतलब क्या है कि वो पहले जा रही थी तब वो 120 किलोमीटर, आज जाएंगे तो भी डिस्टेंस कितना होगा? 120 किलोमीटर होगा। क्लियर है? चलिए हमारे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चन आप बना के मुझे दिखाइए फटाफट, यह क्वेश्चंस ये करके दिखाओ। दोस्तों क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि देखो, कृपलानी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 मिनट देर स्कूल पहुंचता है। याद कीजिए, मैंने लेट और पहले वाला बताया होगा, याद है? हाँ। अगली बार वह 25 किलोमीटर पर आवर गति से चलती है और निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंचती है, तो उसे स्कूल की दूरी कितनी है यह पूछ रहा है। कृपलानी यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग रहेगा ना, पहुंचता है यहाँ पर तो यहाँ पहुंचती ही करना पड़ेगा। कृपलानी गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर। कृपलानी 20 किलोमीटर पर आवर गति से स्कूल जाती है और रीचेज द स्कूल 4 मिनट लेट, लेकिन उन्हें स्कूल पहुंचने में 4 मिनट समय क्या होता है? लेट हो जाता है। याद कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब अगली बार सी गोज एट 25 किलोमीटर पर आवर, जब अगली बार वो अपनी गति 25 किलोमीटर पर आवर कर देती हैं तो वह समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाती हैं। लिखा हुआ है स्कूल रीच 2 मिनट अर्लियर देन शेड्यूल टाइम, जो इनका निश्चित समय था उससे 2 मिनट पहले पहुंच जाती हैं। तो पूछ रहा आपसे क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हर स्कूल, मतलब उनके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है साथियों। तो जल्दी से करके दिखाएंगे फटाफट। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखो, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, 2-4-5 क्वेश्चन के माध्यम से यह सिर्फ जानना चाहता हूं कि आपका बेसिक स्टॉक हुआ कि नहीं, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एश्योरिटी मेरे को चाहिए। इसलिए मैंने पहले 2-4-5 क्वेश्चन करवा लेता हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैंने एक रूल दिया था, याद होगा आपको, जब लेट बिफोर की बात की जाती है, याद है ना? तो देखो, लेट बिफोर में क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ लेट होगा दूसरी तरफ बिफोर होगा, तो क्या करेंगे? ऐड करते हैं टाइम को। बिफोर और लेट रहेगा तो भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन लेट रहेगा तो माइनस, बिफोर रहेगा तो माइनस। मैंने ये भी चीजें आपको समझा चुका है पहले। क्लियर है? अब इसके लिए मैंने पूछा क्या कि डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2 बटा में TD में यूज करता हूं। याद है सब बच्चों को यह चीज? TD मतलब क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। बहुत सुंदर, वेरी गुड। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या हिंदी बोलते हैं? समयांतराल, जो कि ये शो करता है। ठीक है साथियों, अब देखो शुरुआत में जो हमारा स्पीड दे रखा है वह कितना है? तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमारा, हमने यहाँ पर 20 कर दिया, ठीक है जी। और अगली बार स्पीड कितना हमारा है? 25, मैंने यहाँ 25 कर दिया। तो 20 और 25 का अंदर कितना का है? 5 का, मैंने 5 कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा इसका समय का जो डिफरेंस वो कितना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 मिनट इससे देरी हुआ है और यहाँ पर 2 मिनट क्या हुआ है? पहले पहुंच गया है। तो 4 और 2 कितना? 6, मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। अब क्या 6 छोड़ दूंगा सिंपली यहाँ पर? नहीं, क्या करना पड़ेगा?
60 से मुझे डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? चूंकि यह सब किलोमीटर पर आवर में है और यह हमारा है मिनट में, तो उसको आवर में डिवाइड करने के लिए, आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि यह हो जाएगा हमारे पास 6 दहा के 60 यह, और 10 दूनी के 20, और यह हो जाएगा 5 पचे 25। यानी कि दोस्तों हमारा डिस्टेंस होगा कितना? 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या सही बच्चों से बन गया था आंसर? तो आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज नोट कर लेंगे। अगर ये चीज को अगर मैं उस तरीके से बताऊं जो मैं आपको बताया करता था, मैं इसको मिटा सकता हूं? एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो ये रूल बहुत सिंपल रूल है, इस पर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले भी, और अभी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो क्या फिर मैं अप्रोच लगा सकता था। ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे बाबू यहाँ पर स्पीड को यहाँ पर रख दीजिए। स्पीड तो देखो शुरुआत में जो इसका स्पीड था कितना था? 20 था। बाद में कितना हो गया इसका? 25 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका स्पीड क्या 4 और 5 का हो गया। छोटा अगर मैंने किया इसको तो 4 5 के 20 और 5 5 25 का रेशियो बनेगा। लेकिन मैं टाइम का बात करता हूं, टाइम, तो टाइम क्या बन जाएगा इसका? 5 और 4 का बनेगा। हाँ या ना बाबू? 5 और 4 का बनेगा। सेम चीज वही मैं कर रहा हूं जो करते आ रहा हूं। अब देखिए छोटू, इन दोनों के बीच का गैप कितना का है? 5 और 4 अंतर कितना का है? 1 का। बहुत सुंदर, वेरी गुड, 1 यूनिट का मान है। अब यह जो 1 यूनिट का मान होगा वह कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस होगा, समय अंतराल होगा, शो करेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो जी, वह शुरू में 4 मिनट लेट हुआ था और 2 मिनट पहले पहुंच गया था। 2 मिनट पहले पहुंच गया था, तो 4 और 2 कितना मिनट गैप हुआ? 6 मिनट का। तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 मिनट, ये मिनट कर देंगे। तो 1 यूनिट का मान अगर 6 हो गया तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो गया। बोलिए हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। अगर 1 का मान अगर 6 हो गया तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो गया। और मैं बार बार कहता हूं कि स्पीड बढ़ाने और घटाने से डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें अगर मान लीजिए पूछ रहा डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस विल बी, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा स्पीड कितना है दोस्तों? 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे चलना कितना है? 30 मिनट चलना है। तो 30 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं 30/60 कर सकता हूं बाबू। तो 30 दूनी के 60, 1/2, और यह कट कितना आ जाएगा? 10। तो 10 किलोमीटर आया कि नहीं आया? क्या यह रूल काम नहीं कर रहा आपके लिए? ऑब्वियसली काम कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर डिस्कस करने जाओ बाबू कि इसका स्पीड 25 है, मतलब 25 ले लिया। आपको बच्चा बोलेगा सर मैं 24 में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 24 बटे में क्या कर दो आप? 60 कर दो, है ना जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे सब बच्चे? 12 दूनी के 24 और 12 पच्चीस 60, 5 पचे 25 और 5 दूनी के 10 किलोमीटर। दोनों दूरी समान आया कि नहीं आया बाबू? देखो बहुत स्मूथली मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में अच्छे से आनी चाहिए थी। और बाय द वे अगर किसी प्रकार कोई समस्या आई तो आप जरूर बताना, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पिछले क्लास में, इसके प्रीवियस क्लासेस में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और इन्हीं जो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा मौका, है ना। तो प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, देखने का कोशिश करो कि मैं क्या प्रश्न लगा रहा हूँ और किस प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही थी? हाँ, तभी तो ये एप्लीकेबल हो पा रहा है ना। बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, तभी जैसे मान लीजिए कि अगर मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, तो घर से स्कूल की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो आज जाएंगे तो भी 5 किलोमीटर, कल जाएंगे तो भी 5 किलोमीटर। तो ऐसा तो नहीं है कि हर रोज मेरा दूरी बढ़ते रहेगा ऑटोमेटिकली, दूरी नहीं बढ़ेगा ना बाबू, दूरी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर की गति से जाता है, स्कूल जाता है, तो जो भी जाता होगा स्कूल, जैसे मान लीजिए मेरा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, तो आज जाएंगे तो भी 5 किलोमीटर, कल जाएंगे तो भी 5 किलोमीटर। हाँ, लेकिन जिस दिन हम स्पीड बढ़ा के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, थोड़ा आराम से जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे। तो स्पीड बढ़ाने और घटाने से डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। नोट कर लिए थे सब बच्चे? ये क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल जाएगा।
सोवियत संघ रूस समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे बच्चों को टाइम एंड डिस्टेंस बड़ी दिक्कत होता है ना, इसलिए आराम आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन पर नहीं होता है कि मैं 50 क्वेश्चन करवा दिया, 100 क्वेश्चन करवा दिया, वह काम आपका है। मेरा काम है क्या कि कॉन्सेप्ट इतना बता दो कि बच्चा क्वेश्चन अपने आप बनाना स्टार्ट कर दे। कॉन्सेप्ट पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। अगर पेड़ में पानी डालना है तो जड़ में डाला जाता है, उसके पत्तियों पर नहीं डालते हैं पानी। तो इसका क्वेश्चन जो हो गया ना वह पत्ती हो गया, लिप्स, और रूट जो हो गया इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमेशा फोकस ऑन योर रूट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है और यह चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उदय अपनी आधी यात्रा 120 किलोमीटर पर आवर गति से और की गति से ट्रेन से, और शेष आधी यात्रा 80 किलोमीटर की गति से ट्रेवल करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करो। मतलब कुछ दूरी वह 120 के स्पीड से और कुछ दूरी क्या से स्पीड से, कैसे 80 के स्पीड से ट्रेवल करता है कार से, तो उसकी औसत गति ज्ञात करो। याद करो मैंने औसत गति का डायरेक्ट रूल बताया होगा, डायरेक्ट रूल मैंने आपको दिया होगा एवरेज स्पीड। क्या आप सभी बच्चों को पता है वह एवरेज स्पीड का रूल क्या होता है? देखो एवरेज स्पीड जो मैंने बताया था, एवरेज स्पीड का जो रूल यह है, नोट कर लेना सब बच्चे, 2xy बटा में x प्लस वाई का इस्तेमाल करो आप। 2xy बटा x प्लस वाई, यानी कि x जाने का स्पीड y आने का स्पीड कह सकते हैं, या आधा दूरी x के स्पीड से आधा दूरी y के स्पीड से, किसी से भी रूप यूज करते हैं तो यह काम करेगा हमारा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 × 120 किलोमीटर की दूरी स्पीड से, और यह कितना 80 के स्पीड से है। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 180 और 20, 120 और 80, 200 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं छोटा करता हूँ तो यह तो आपका कट जाएगा जी, ठीक है, 2 दहा 20 हो जाएगा, और 10 बटे 80, 12 वाट 96 किलोमीटर पर आवर, यह निकलेगा हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो ये हमारा आएगा 96 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी एवरेज स्पीड निकलेगा। ये हमारा एवरेज स्पीड विल बी 96 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। और ये मैं जब मैंने क्लास शुरुआत कर रहा था टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसी समय मैंने ये सारा चीज़ आपको डिस्कस कर चुका था कि एवरेज स्पीड पर हम प्रश्न कैसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर बाय द वे अगर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर मुझे रूल याद नहीं है, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको हिंट करना चाहूँगा। हिंट मेरा यही होगा, मैं इसे मिटा सकता हूँ क्या? एवरेज स्पीड जो होगा हमारा 2xy बाई x प्लस वाई, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 2s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस s2, मतलब यह स्पीड को दर्शाता है। s1 s2 है ना बाबू, वह जो है छोटू वह स्पीड को दर्शाता है। स्पीड समझ रहे ना, गति को दर्शाता है। तो जितनी गति होगी उसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और दोनों की स्पीड को गुना कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आप यहाँ से यहाँ गए, यह समझिएगा, ट्रेन से आप ये 2 पार्ट में ट्रैवल किए हैं जर्नी को। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो जी, यहाँ से यहाँ ट्रेन से गए d किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कार से गए d किलोमीटर। ये खुद बोल रहा है कि उदय अपनी आधी यात्रा 120 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जान रहे थे क्या यहाँ पर कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा खुद कि देखो जी, यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है यह d किलोमीटर है, जो कि हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ से जो दूरी है वह कार से ट्रैवल कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, उदय अपनी आधी दूरी 120 किलोमीटर की घंटा यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ट्रेन से, और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कार से, मतलब यह कार से और यह ट्रेन से चल रहे हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है हमारा दोस्तों, और ट्रैवल टोटल डिस्टेंस होता है, और टेकन टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं। तो आप एक बात बताओ यहाँ पर कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, तो d किलोमीटर यहाँ से और d किलोमीटर यहाँ से, मतलब 2d किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया आपका 2d, ये हो गया टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया।
और टेक इन टोटल टाइम, मान लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना 120 है, मैं 120 ले लिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम डी बाई 80, मैंने यहाँ पर डी बाई 80 ले लिया, हाँ या ना। देखो इतना करना नहीं चाहिए एग्जाम में, शॉर्टकट मैंने आपको दिया उस पर काम कर लीजिए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हो सकता है चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, उनके लिए मैं खास करके समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 2D ऊपर हो जाएगा। अब देखो D और D कॉमन निकाल दो आप, तो हम कह सकते हैं क्या कि 120 और 80 कैल्शियम निकालेंगे, कितना आएगा 960 आएगा। तो 960 हम यहाँ कर देंगे, बोलो ना जी, यह कर देंगे। अब देखिए ध्यान से 120 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 बट 96, यहाँ पर मैंने 8 कर दिया, और 8 से डिवाइड करता हूँ तो 0 कट जाएगा, यह 12 आ जाएगा, बोलिए हाँ ना। उस केस में हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास D और D कैंसिल आउट हो गए, यह D और यह D हमारे पास कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा हमारे पास 2 × 960 ऊपर चल जाएगा ये वाला, और 12 वाट कितना हो जाएगा 20 होगा। यह जो 960 है जो दिखाई दे रहा है यह कहाँ चल जाएगा, शिफ्ट होकर ऊपर में, और 12 वाट कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि यह 0 से यह 0 चल जाएगा, बोलिए यह 0 से यह 0 गया और यह 2 से 2 गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे भी जो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था वो 96 ही आया होगा, 96 किलोमीटर आया होगा, 96 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए होता कैसे है, आप सामने देख लीजिए इसका। मम्मी, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आपका RS रिलेटिव स्पीड को लेकर चलने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको नोट करते चलिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिया हूं, और ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन माना जाता है ऐसे प्रश्न को। तो इसको हम लोग मानते हैं VVI, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो साथियों कह रहा है क्या कि देखो, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, दिवांग इज 15 मिनट लेट्स इन रीचिंग हिज क्लब। दिवांग जो है वह क्लब जाता है ना दोस्तों, और अपने सामान्य गति का 4/5 भाग से जाता है, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो आगे क्या करा, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब उसी दूरी को तय करने के लिए है ना उसका वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय कहने मतलब क्या हुआ कि उसका सही समय क्या था पहुंचने में, मतलब कितना मिनट में वो पहले पहुंचता था कि हमारा 15 मिनट इसका लेट हो गया। तो इस प्रकार से इसका यूजुअल टाइम निकालना है, एक्चुअल टाइम निकालना है। कैसे निकालोगे आप, तो देखिएगा, अगर हम घर से क्लब जाएं या स्कूल जाएं या सिनेमा जाएं, ये दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। दूरी क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग डिस्टेंस आपका बराबर होगा। तो मैं समझता हूं कि जब डिस्टेंस हमारा समान होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि स्पीड का रेशियो अगर हमारे पास x/y है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा y/x। तो यहां बताइएगा कि मान लीजिए पहले इसका स्पीड हमारे पास 1 रहा होगा, 1 किलोमीटर पर आवर गति से जा रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा 4/5, अब इसका स्पीड 4/5 हो गया। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले और यह हो गया अब। मैं पूछूं आपसे क्या कि पहले और अब में स्पीड ज्यादा किसका है, तो पहले वाला का। यह 1 है या 4/5 है, तो बड़ा ये वाला है बाबू, ये वाला बड़ा है। तो मान लिया कि पहले इसका स्पीड कितना था 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 का ही अगर मैं निकालता हूं 4/5, 1 × 4/5 तो 4/5 ही आएगा, क्योंकि खुद बोल रहा है कि अपनी सामान्य गति का 4/5 हो जाता है। ये कई बच्चे इसको क्या करते हैं कि इसको x मान लेते हैं। अगर पहले का स्पीड इसका x रहा होगा तो अब का स्पीड कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बात तो वही हुआ। अगर मैं इसको रेशियो बनाना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, 5 से यहां भी गुना कर दिया और 5 से यहां भी गुना कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5x, और ये बन जाएगा हमारे पास 4x। 5 कट जाएगा ना हमारा, ये 5 हमारा कट जाएगा। 5 मैंने दोनों तरफ कर दिया, क्यों कर दिया, जैसे रेशियो को इक्वेट करने के लिए, रेशियो में नीचे फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने यूज कर लिया। तो ये रेशियो किसका निकल गया हमारा, स्पीड का। टाइम निकाल दो, टाइम निकाल दीजिए। हाँ, तो यह क्या बन जाएगा हमारा आपका 4x रेशियो 5x, मैं ये कह सकता हूं। अब इन दोनों का बीच का अंतर देखो कितना का है,
x का है, और x का मान हमारे पास है कितना दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट। x का मान है 15 मिनट, बन गया। तो यहाँ पर कितना है आपका 4x है, तो x का मान 15 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 60 मिनट। अगर मुझे इसका पूछता, इसका, तो एक का x का मान 15 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 75 मिनट। बोलिए हाँ है ना। अब बताइए कि पहले इसको पहुंचने का समय कितना था 60 मिनट लगता था, लेकिन अब पहुंच रहा कितना देर में 75 मिनट में, तो 15 मिनट लेट होगा कि नहीं होगा। जहां आपको 60 मिनट में पहुंचना था वहां पहुंच रहे हैं 75 मिनट में, तो 15 मिनट लेट होगा कि नहीं होगा, अब इसलिए होगा। तो उस केस में हमारा पूछ रहा है कि एक्चुअल टाइम बताइए, तो एक्चुअल टाइम आप देख पा रहे होंगे हमारे पास क्या निकलेगा दोस्तों 60 मिनट निकलेगा, ये हमारा एक्चुअल टाइम होगा। ठीक है, क्या हो गया, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया एक्चुअल टाइम हो गया 60 मिनट का। कोई समस्या किसी बच्चों को। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस समझाने का प्रयास किया जो भी अभी तक मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ यहाँ पर RS पर बेस्ड, जो कि मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वह RS पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों उसी पर बेस्ड यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हूँ, और यह क्वेश्चन से पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको RS पर बेस्ड अगर क्वेश्चन अगर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो यह हुआ यह क्वेश्चन जो आपको अभी तक बताया जा चुका था, उस पर मैंने प्रैक्टिस करवा दिया 2-4-5 क्वेश्चन के माध्यम से। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इसका RS। तो हेडिंग लगा दीजिएगा, जो आज का जो हमारा टॉपिक था, यानी आज का जो हमारा सेशन जो है दोस्तों, वो आपको एक्चुअली यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग लगा देंगे सब बच्चे, रिलेटिव स्पीड। यह हमारा आज का टॉपिक है, रिलेटिव स्पीड। तो 2-4-5 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने देख लिया कि आपकी समझ कितना डेवलप हो पा रही है। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक या अपेक्षिक गति, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही लिखवाया था। इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या हम लोग RS बोलते हैं। ये हो गया हमारा RS, ये हो गया हमारा RS हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, RS क्या होता है, किस प्रकार से आपका काम किया आता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। RS जैसे मैं आपसे यह कहता हूं, RS को जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो भाग में डिवाइड होगा, इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस, और एक होता है आपका सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शंस। ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि देखो, एक विपरीत दिशा में होगा, इसको बोलते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, और एक होता है आपका समान दिशा, समान दिशा में। तो 2 तरीके से हमें स्टडी करनी होती है RS का, है ना दोस्तों। क्वेश्चंस का सेगमेंट 2 तरीके से पूछ सकता है, समान दिशा में पूछ सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पूछता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, फिर बात करेंगे आपको इन सेम डायरेक्शन में बात करेंगे। तो RS यानी रिलेटिव स्पीड इज टू बी स्टडीड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज टू बी नोन एज in opposite directions and second part is to be known as in the same directions. Both are the part of the relative speed. You know what? तो अब मैं स्टार्ट करने वाला दोस्तों, हमें डिस्कस करनी चाहिए विपरीत दिशा में आधारित प्रश्न कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को पूछेगा आपसे। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिएगा यहाँ पर, इन अपोजिट डायरेक्शंस में, इन अपोजिट डायरेक्शंस। पहले क्वेश्चन को समझना है, इन अपोजिट डायरेक्शंस। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ये चीज है। अब बात करें दोस्तों, यहां पर समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ज्योत्सना कुमारी, जैसे मैंने आपसे यह कहा कि देखिए A स्थान है और यह B स्थान है, यह स्थान A है और स्थान यह B है। ठीक है बाबू, एक बस यहां से खुल रही है x किलोमीटर पर आवर गति से, x किलोमीटर पर आवर गति से, और यहां से खुल रही है एक बस y किलोमीटर पर आवर गति से। दोनों का समय एक समान है, मतलब मान लीजिए, मान के चलिए ये भी 6 बजे खुल रही है और 6 बजे ये भी 2 बस खुल रही है। दोनों का मैंने समान क्या रखा है, सेम रखा है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक बस यहाँ से निकल रही है और एक बस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और यह जो है आपका यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, यह आपका d किलोमीटर है, यह d किलोमीटर है। तो पहले आपको समझना होगा कि RS क्या होगा इसका। तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड इज टू बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर होगा। अगर कोई बस इधर से भी आ रही है और एक बस इधर से भी आ रही है, जब दोनों बस एक दूसरे की ओर चलेंगी तो स्पीड क्या बनेगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लीजिए कि राधा यहाँ पर है, राधा और मोहन यहाँ पर है, तो राधा और मोहन मिलने का डिसाइड किया कि चलो आज मिलते हैं, मौसम खराब है ना जी, मिलने चलते हैं। अब देखो इधर से राधा चलेंगे और कुछ स्पीड से मोहन चलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके बीच में किसी स्थान पर ये दोनों का मुलाकात होगा, ठीक है। तो वहाँ जो स्पीड लगेगा हमारा, वो स्पीड क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव स्पीड कहलाएगा, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए यहाँ पर कि दोनों का मिलन समय कितना लगेगा, मिलने में लगा समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर बोलते हैं इसको मीटिंग टाइम बोलते हैं, मीटिंग टाइम याद रखिएगा, मीटिंग टाइम मिलने का समय, मिलने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पर अगर यह डिस्टेंस d किलोमीटर है तो उस डिस्टेंस को आपको d रखना है और RS से डिवाइड कर दीजिए x, और यह हो गया हमारे पास y, तो x प्लस y, और यही जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, आवर में निकलेगा। क्योंकि ये भी d किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो यह जो निकलेगा वह आवर्स में निकलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए पहले आपको निकालना क्या है, RS निकालना है, और फिर मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करना है कि इन दोनों को जो बीच का जितना भी गैप रहेगा उस गैप को RS से डिवाइड कर दीजिएगा। तो x प्लस वाई यानी कि d बाई एक्स प्लस वाई क्या निकलेगा, मीटिंग टाइम निकलेगा। तो प्लीज आप इसे एक बार मेंशन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए सब बच्चे फटाफट। हाँ, पहले आपको निकालना क्या है, रिलेटिव स्पीड निकालिएगा, और उसके बाद आपको जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हो सकता है कि हमारा डिस्टेंस जो है बाबू d किलोमीटर नहीं d मीटर में है, तो d मीटर हम लिख देंगे ऊपर में, और लेकिन यह किलोमीटर पर आवर में है तो x प्लस वाई यहाँ पर कर देंगे, है ना। अब चूंकि यह मीटर में है तो हम यहाँ पर क्या से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, जब यह अगर मीटर में दिया हुआ है तब उस केस में यहाँ पर 5/18 से गुना करके हम इसको मीटर पर सेकंड लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यह किलोमीटर में है और यह भी किलोमीटर पर आवर में है तो फिर मुझे किसी से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं जिससे किलोमीटर पर आवर में, जिससे मैंने आपसे बात किया था कि 1 किलोमीटर पर आवर का जो मान होता है ना बाबू, वह 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं समझिएगा। जैसे 1 किलोमीटर मतलब कितना है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट। 60 मिनट को 60 से गुना करेंगे सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 अब 1 जीरो कट गया, तो ये 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा 5 और 6 3 18। ये क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड। निकला कि नहीं निकला। तो इसीलिए 1 किलोमीटर पर आवर का जो मान होता है हमारा वह कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए हम 5/18 से गुना करते हैं उसको हम लोग। तो यहां पर आपने ये सीखा क्या कि RS जो होगा हमारा अगर अपोजिट में होगा तो इस प्रकार से होगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपको यहाँ पर। जैसे आपसे यह कहे कि देखो जी यहां पर राधा और यह हो गया आपका मोहन। यह यहाँ पर स्पीड इनका 40 किलोमीटर पर आवर है और इनका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है ना जी। यह इतना, मान लीजिए कि यह 180 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। राधा और यह मोहन के बीच का दूरी 120 किलोमीटर है। वास्तविकता में कोई दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, अगर दिल से दिल देखा जाए तो कोई दूरी नहीं है। लेकिन मैं रहने की बात करता हूं तो यह 40 किलोमीटर पर आवर और यह कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये इनका क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इसका निकालना, टाइमिंग निकालना है। बच्चा लोग सोचता है सब नहीं। 180 किलोमीटर की दूरी को समझने की डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, 40 से, और यह 50, 40 से 50 कितना हो जाएगा, 90। 90 दूनी के 180, मतलब आपका कितना लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। ये 2 घंटा का समय लगेगा।
हो सकता है कि यह निकले हैं 9 बजे दिन में और ये भी निकले हैं कितना बजे, 9 बजे दिन में, तो 2 घंटा बाद मतलब 9 और 2 11 बजे दोनों मिल जाएंगे। बात समझे मेरी बात को? यही है हमारा RS। इतनी सी बात है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो ये मैं क्या करवा रहा हूं, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे सब बच्चे? फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़िए। एग्जाम में बहुत काम आएगा ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो ये हम लोग देखें क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, आइए समझिएगा ध्यान से। सेम डायरेक्शन में क्या होगा ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं किस प्रकार से मैंने काम किया है। ये 9 बजे, ये 9 बजे, 9 और 2 11 बजे मिल जाएंगे। तो मीटिंग टाइम हमारा क्या निकल गया, 2 घंटा। जितना बजे शुरुआत करेंगे उसमें 2 घंटा जोड़ेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा, मीटिंग टाइम निकल जाएगा। कितना बजे मिलेंगे? अब देखिए हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन RS तो चलिए रहा हम लोग का, लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे इन द सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में कहने मतलब क्या कि एक ही दिशा में जब अगर आधारित प्रश्न रहेगा तो उस केस में हमें क्या अप्लाई करनी चाहिए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, सेगमेंट को आगे बढ़ाता हूं। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां पर? चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर मैं बात करता हूं दोस्तों, क्या जैसे मान लीजिए यहां पर लिख लीजिएगा इन सेम डायरेक्शन। ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये चोर रखा है, चोर, और यहां पर रखा है पुलिस। ठीक है बाबू, ये चोर और पुलिस के बीच का दूरी आपको कुछ दिया रहेगा। ठीक है, चोर की गति मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर है, और सॉरी पुलिस की गति कितना 80 किलोमीटर पर आवर है, और चोर की गति मैंने मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चे लोग। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से कि इन दोनों का जो बीच का दूरी है, सपोज यह जो दूरी है चोर, पुलिस और चोर के बीच की दूरी, वह मान लीजिए हम कुछ भी दूरी आपको दे सकते हैं जो भी आपको मेरे को अच्छा लगे। मान लीजिए यहां पर हम दे दिए 80 किलोमीटर की दूरी है या 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यह कह रहा है आपसे। तो इसका जो टाइमिंग पूछेगा, टाइमिंग, इसे मान लीजिए कि ए भी कितना बजे, 6 बजे सुबह में, और ए भी 6 बजे सुबह में, दोनों का टाइमिंग समान है। 6 बजे सुबह में भागना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भागना स्टार्ट करते हैं मतलब चोर इधर भागेगा तो पुलिस इसका क्या करेगी, पीछा करेगी, कि पुलिस इधर भागेगी, सेम डायरेक्शन में भागेगी। बात समझे मेरी बात को? तो यहां पर हमारा RS क्या होगा, तो देखो पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा हूं। RS, तो RS जो होगा दोस्तों, हमारा जो स्पीड ज्यादा होगा और कम वाले स्पीड से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्योंकि अगर इसका स्पीड अगर ज्यादा होता और पुलिस का स्पीड कम होता तो चोर कभी गिरफ्तार नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका स्पीड हमारा 80 कर दिया जाए और इसका स्पीड 60 रहेगा, तो चोर भाग रहा 80 के स्पीड से और पुलिस भाग रही आराम से पुराना गाड़िया से 60 की स्पीड से। चोर आराम से नाश्ता पानी करते बनाते बनाते बढ़ेगा आगे। बात समझे मेरी बात को? अच्छा बोलेगा पुलिस तो उतना दूर है ना, चलो थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसका स्पीड यानी पुलिस का स्पीड क्या होना चाहिए, चोर की स्पीड के तुलना में ज्यादा होना चाहिए। तो मैं चीजों को यहाँ समझाने के लिए दोस्तों यह यूज कर रहा हूं क्या, कि आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह कितना है, कितना होगा यहाँ पर 100 है। तो पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे। मीटिंग टाइम मतलब कब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी। तो 100 किलोमीटर की दूरी को डिवाइड किससे करेंगे, 80 और 60, अंतर कितना का हो गया 20 का, 20 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 घंटा, 20 बचे 100, 5 घंटा में चोर क्या हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, है ना। क्योंकि 5 घंटा में मान लीजिए कि यह यहाँ से यहाँ चला होगा, तो 5 घंटा में पुलिस को यहाँ से यहाँ चलना होगा, तभी ना चोर गिरफ्तार होगा जी। चोर मान लीजिए 5 घंटा में यहाँ चला होगा तो पुलिस 5 घंटे में आपको यहाँ से यहाँ चलेगी, तभी जाकर चोर गिरफ्तार होगा। तो मैंने इन तमाम प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा, याद कीजिए कैसे मैं काम करता हूँ।
तो यहाँ पर देखो आर एस क्या लगा, तो आर एस आप देख पा रहे होंगे हमारा कि आर एस जो है दोस्तों वह क्या मैंने किया 80 माइनस 60 किया किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आ गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। वही देखो उसी 20 से मैंने डिवाइड किया है, तो यही हमारा आर एस है। अगर सेम में होगा तो आपको माइनस करना है, अपोजिट में होगा तो क्या करना है, प्लस करना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछ दिया आपसे, क्या सुप्रिया बताएंगे कि बाबू चोर गिरफ्तार होने से पहले कितना दूरी तय किया होगा, तो क्या जवाब देंगे आप? चोर गिरफ्तार होने से पहले कितना दूरी तय किया होगा? बिफोर अरेस्टिंग चोर हैव कवर्ड द डिस्टेंस, आपको बताना है। चोर मतलब थीफ हैड कवर द डिस्टेंस, ये आपको बताना है। तो भी तुरंत बताया कि टाइम दोनों के लिए समान होगा, तो 5 घंटा टाइम पुलिस का, तो 5 घंटा टाइम चोर का। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 309 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझिए मेरी बात को। 1 घंटा में अगर चोर 60 चलता है, 5 घंटा बाद पकड़ाया है, तो 1 घंटा में 60, तो 5 घंटा में 300, तो यह दूरी कितना हो जाएगा हमारा 300 किलोमीटर हो जाएगा, 300 किलोमीटर। अगर हम पूछेंगे आपसे क्या कि तो बताइए कि फिर चोर कितना, सॉरी पुलिस कितना दूरी तय किया होगा, तो 300 और 100 400 चला होगा। चूंकि इसका स्पीड 80 है, 80 गुने 5 करेंगे 400 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 100 और 300 400 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज माइंड आपको रखो साथ में, है ना। तो यहाँ पर मीटिंग टाइम हमने निकाल दिया 100/20 करके 5 घंटा आ गया। 20 कैसे आया, तो ज्यादा में से मैंने छोटा को माइनस किया है, वही हमारा आर एस कहलाएगा। तो यहाँ पर एक संक्षेप में आप नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। देखो पहले मैं आपको आर एस के साथ साथ मैं क्वेश्चन फिगर आउट कर रहा हूं, ताकि क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से रहेगा और काम भी आपको तमाम ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। इसी से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। तो यहां पर हमारा आर एस देख पा रहे होंगे, मैं आगे बढ़ूं, गुड। यहां पर हमारा आर एस देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए दोस्तों, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर यह थीप है और यह पुलिस है। तो इसका स्पीड, पुलिस का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और चोर का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, याद रखना। और सेम दिशा में चल रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो आर एस बनेगा वह क्या होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर रहा होगा। अपोजिट में माइनस होगा, सॉरी अपोजिट में प्लस होगा और सेम में माइनस होगा, बस सिंपल सी बात है। 2 चीजें मैंने बताया आपको, अपोजिट में प्लस करना है, जैसे कि मान लीजिए उधर से आप आ रही हैं, इधर से हम जा रहे हैं, तो x प्लस वाई, आप आगे जा रही है, हम आपको पीछा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। पीछा करने के केस में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये सब चीजें क्या आपका हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कोई समस्या किसी बच्चे को है अब तक? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा यहां पर, अभी तक हमने पढ़ा क्या कि इन अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हम बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। और इन सेम डायरेक्शन में बात करेंगे, सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर आर एस क्या बनेगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इन होगा हमारा, यही होगा हमारा आर एस। 2 चीजें मैंने कवर अप किया। अब हम जो भी मैंने बताया इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन में आपको लेकर चलने का प्रयास करूंगा। तो आर एस बस इतना है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं, पहले ओरली, फिर मैं आपको फिगर आउट करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, यह जो मैंने बताया था कि यहां पर स्पीड अगर हमारा यहां पर अगर दिया हुआ, मान लीजिए इसका स्पीड हमारा दिया हुआ 70 किलोमीटर पर आवर, इसका दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा 70 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला चीज की टाइमिंग समान रहेगा, टाइम अगर समान दिया हुआ, सेम दिया हुआ, उस केस में क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये भी 7 बजे सुबह में, ये भी 7 बजे सुबह में, दोनों 7 बजे सुबह में चलते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे को, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है बाबू लोग, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हमें यह कह दे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 390 किलोमीटर है,
390 किलोमीटर है। मतलब स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी कितना है? 390 किलोमीटर है। तो बताइए कि बस ए से खुलने वाली और बस बी से खुलने वाली दोनों बसें एक दूसरे से कब मिलेंगी और मिलने से पहले कितना कितना दूरियां ट्रैवल की होंगी। तो यहाँ बताइएगा, पहले मीटिंग टाइम निकालिएगा। मीटिंग टाइम, राहुल समझ रहे हैं आप? मीटिंग टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे बाबू? आपको RS निकाल देंगे। तो RS निकालना नहीं है, बस जोड़ देना है 70 और 60, 130 निकल गया। मन में निकाल लिया, उसको लिखना नहीं है बाबू। हाँ वेरी गुड, देखो लड़की समझ रही है। 390 बटा में 130 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यह 3 घंटा में मिल गए होंगे। हाँ या ना? समझ में सब बच्चों का बात? 3 घंटा मिल गए होंगे। तो 3 घंटा लगा, लेकिन हम बजाय कितना बजे मिले होंगे? तो चले कब थे? 7 बजे। चले कब थे? 7 बजे। तो मतलब 3 घंटा ए भी और 3 घंटे भी चले होंगे। तो यहाँ कितना बज रहा होगा? 10 बजे दोनों मिल जाएंगे, दोनों बसें। आप पूछेगा आपसे क्या कि मिलने से पहले दोनों बसें कितना दूरी तय कर चुकी होंगी? तो 3 घंटा बस ए भी चली है और 3 घंटा बस ए भी चली है। ठीक है ना बाबू? ये चली है। तो इसका स्पीड कितना है? 70। तो 70 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 210। ये 210 किलोमीटर। इसका स्पीड कितना है? 60 गुणा 3 180 किलोमीटर। दोनों को जोड़ कर देखिए 390 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो प्रश्न है RS में। कुछ समझ में आया सबको? तो पहले मैं बताया कि आपको सेम टाइम बताया कि सेम टाइम में रहेगा तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली स्पीड को जोड़िए और डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। टाइम में जोड़ेंगे तो यह एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। तो एक प्रकार का प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपका। आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। दूसरा टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे यह कहें कि स्थान ए है, ये मान लीजिए रांची है, रांची खादगड़ा बस स्टैंड, और यह है पटना, पटना के बीच की दूरी। सपोज यहाँ से हमारी जो बस खुल रही है रांची से, वह 50 किलोमीटर पर आवर गति से खुल रही है। 50 किलोमीटर पर आवर गति से खुल रही है। सुबह में कितना बजे? 6 बजे खुल रही है। 6 बजे खुल रही है ना? जो पटना से बस खुल रही है, मैं 6 बजे PM करता हूँ, शाम में खुल रही है बस। कहाँ से? रांची से। रांची से 6 बजे की बस खुल रही है और पटना से जो बस खुल रही है वह खुल रही है कितने बजे? यह खुल रही है आपका 7 बजे। मान के चलिए 7 बजे रात में खुल रही है और इसका स्पीड हमने दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड दे दिया है। देखो टाइमिंग दोनों का अलग अलग है। ये 6 बजे खुली है शाम में और ये 7 बजे खुली है शाम में। हाँ या ना? ठीक है। अब हम आपसे यह कहते हैं, यह जो दूरी है 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। 90 दूनी 180, 180 प्लस 50, 0 8 5 13, 230 किलोमीटर मान लेते हैं। रांची से पटना के बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया दोस्तों? 230 किलोमीटर मैंने मान लिया। ठीक है। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। तो पूछेगा आपसे क्या? तो बताइए कि दोनों बसें एक दूसरे से कब मिलेंगी, मतलब कितना बजे मिलेंगी, और मिलने से पहले दोनों बसें कितना कितना दूरी तय कर चुकी होगी, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन एग्जाम ऐसे ही लिख देगा आपको कि एक बस रांची से 50 किलोमीटर पर आवर गति से 6 बजे शाम में पटना के लिए प्रस्थान करती है, जबकि पटना से खुलने वाली बस शाम में 7 बजे 40 किलोमीटर पर आवर गति से रांची के लिए प्रस्थान करती है। यदि रांची से पटना के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है तो ज्ञात करें कि रांची से खुलने वाली बस एक दूसरे से या पटना से खुलने वाली बस एक दूसरे से कब मिलेंगी, है ना, और मिलने से पहले कितनी कितनी दूरियां ट्रैवल कर चुकी होंगी। ऐसा रहेगा क्वेश्चन। तो लैंग्वेज में आपको नहीं जा रहा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, लैंग्वेज अपने आप बन जाएगा आपसे। तो आप ये बताइएगा, अब डायरेक्ट RS मत लगा देना, पहले टाइम को बराबर करने का प्रयास करो। क्या करना है आपको? टाइम को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सुनिए, चलो यहां पर मान के चलिए कि यह आपका 7 बजे खुली है बस और यह बस 6 बजे खुली है शाम में। तो इसका मतलब यह कि 7 बजे खुलने से पहले मतलब 1 घंटा पहले चल चुकी होगी, बोलिए है ना।
ये 7 बजे खुलेगी तो 1 घंटा में कुछ न कुछ दूरी ट्रैवल की होगी ना जी। तो 1 घंटा में कितना चलेगी? 50 किलोमीटर। तो यहाँ से हम मान के चलिए बस जो यहाँ थी रांची में वो पहुँच गई रामगढ़ में 1 घंटा में, नहीं है। तो अब बताइएगा कि रांची से पटना के जो बीच की दूरी कितना दिया? 230। तो 230 में से 50 ट्रैवल कर ली तो बचा कितना? 180 किलोमीटर। तो यह जो डिस्टेंस होगा वह 180 किलोमीटर को होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ है ना। अब देखो जो बस यहाँ पर थी वह आगे कहाँ पर? यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 बज रहा था, यहाँ पर कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा, 7 PM हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। स्पीड 50 से 85 रहेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब देखो दोनों का टाइम समान हुआ कि नहीं हुआ? 7 बजे 7 बजे। अब निकालो यहाँ पर मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम निकालेंगे, मीटिंग टाइम। तो मेरे प्यारे साथियों डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 50 से 40 90। RS तभी लगाना जब टाइम समान होगा। हाँ, RS तभी लगाना जब टाइम समान होगा। तो टाइम देखिए समान हुआ कि नहीं हुआ? 7 बजे, 7 बज गया। यहाँ भी 7 बजा और यहाँ भी 7 बजे। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 घंटा लगा। और यहाँ पर 2 घंटा हमारा आंसर नहीं हुआ, ये मीटिंग टाइम हुआ। ये पूछा कितना बजे मिली है बस? तो खुली कितने बजे? 2 घंटा बाद मिलेगी। तो 7 और 2 9 बजे। 9 बजे रात में दोनों बसें मिल जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो बस यहाँ से थी वह मान लीजिए यहाँ चली होगी और एक बस आपको इधर से आई होगी, तो यह जो स्थान होगा वह 9 बजे दोनों बस क्या करेगी? मिल जाएगी। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब पूछेगा आपसे क्या बताइए मिलने से पहले दोनों बसें कितनी कितनी दूरियां ट्रैवल की हैं? तो देखो यहाँ पर 2 घंटा, यह बस यहाँ से जो खुली है 2 घंटा बाद मिल गई है 9 बजे, तो ये 2 ही घंटा ना चली होगी जी। तो 1 घंटा में 40, तो 2 घंटा में 1 घंटा में 40, तो 2 घंटा में 80 ना। तो यह हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर। मतलब यह हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर। बोलिए हाँ ना। तो आखिर यह वाला बस यहाँ से यहाँ चली मतलब 80 किलोमीटर। तो बाकी दूरी कौन चली होगी? रांची वाली बस ना जी। तो 230 में घटा दो 80, तो बाकी जो दूरी होगा किसके लिए होगा? रांची वाली बस के लिए होगा। कितना? 150 किलोमीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि स्पीड है कितना? 50। यहां से 1 घंटा और यहां से 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा में कितना स्पीड? 50 से 150 होगा कि नहीं होगा? अब इसलिए हो जाएगा। मैं देखो रफली आइडिया दे रहा हूं, लेकिन आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। बस जो भी काम करना है सबका सब डायग्राम पर काम करना है। प्लीज फटाफट नोट रफ कर लेंगे इसको। तो जब से आपका टाइम बराबर नहीं होगा तब तक आप यहां पर RS मत लगाना। टाइम को इक्वेट करना है, देन आपको RS लगाने का प्रयास करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप समझ चुके होंगे RS कैसे लगाएंगे हम लोग। तो अब मैं आपको लेकर चल सकता हूं आपका एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले हम प्रश्न को मैं देखने का प्रयास करूंगा। यहां पर यह सब आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैं आपको फिगर आउट कर रहा हूं, अपने से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चंस क्या रहेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वह क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है बोर्ड पर। मैं सिंपली आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन पर। समझ रहे ज्योत्सना कुमारी? वेरी गुड। तो आइए फिर देर किस बात की, आप सभी बच्चों का हमारे प्रश्न सेशन में दोस्तों स्वागत है। हमारा प्रश्न सेशन यहाँ पर यह कह रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन RS पर बेस्ड जो होगा वह यह होगा। ये क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए कि जो मैंने अभी तक बताया RS पर यानी कि रिलेटिव स्पीड पर, वह क्वेश्चन कैसे एग्जाम पूछा जाएगा। तो यह आपको क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड हमारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 2 स्थान R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। 2 स्थान R और S के बीच की दूरी कितना है? 42 किलोमीटर है। अनीता जो है R से S की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभ करती हैं चलना, ठीक है। और उसी समय सुमिता, उसी समय मतलब सेम टाइम, उसी समय सुमिता भी कुछ समान गति से S की ओर, S से R की ओर चलना प्रारंभ करती हैं और 6 घंटे बाद मिल जाते हैं दूसरे से। तो सुमिता की गति कितनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी अभी तक मैंने बताया RS पर बेस्ड वही सेम चीजें हैं दोस्तों। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे क्या कहूंगा
कि देखो जी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस आर एंड एस। तो मैंने यहाँ पर आर ले लिया है दोस्तों और ये ले लिया है एस। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है साथियों? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है स्पष्ट रूप से? हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। वेरी गुड, उम्मीद करता दोस्तों पहुंच पा रही होगी। ठंडा थोड़ा ज्यादा है, मौसम खराब है, 2-3 दिन से लगातार बारिश ही बारिश हो रहा है, इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं मौसम का जो हाल है बहुत बेहाल है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहना। आप भी कोशिश करो आप कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। मतलब आर और एस के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? हमारा 42 किलोमीटर है। ध्यान देंगे सब बच्चे यहाँ पर। अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर विथ मिनिमम स्पीड एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब अनीता जो है आर से चलती है, यहाँ पर अनीता है, अनीता जी हैं, और यह 4 किलोमीटर पर आवर गति से ट्रेवल करती हैं, एस की ओर चलती हैं। ठीक है जी, यह देखो अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम आर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स एस। मतलब एस की ओर वो जा रही हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय रोमिता, यहाँ पर रोमिता है, ये हो गए रोमिता, यहाँ पर रोमिता स्टार्ट्स फ्रॉम एस, एस से स्टार्ट कर रही हैं और यह किधर जा रही हैं? किधर जा रही हैं? आर की ओर, टुवर्ड्स आर, ऑल्सो विद सम यूनिफॉर्म स्पीड। इनका भी कुछ स्पीड रहा होगा, तो मैंने इनके स्पीड को क्या मान लिया? वाई मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर मैंने इनके स्पीड को मान लिया। ठीक है बाबू लोग, चूंकि देखो इनका स्पीड मुझे नहीं मालूम है, विद सम यूनिफॉर्म स्पीड, सम मतलब कुछ इसका स्पीड दिया हुआ जो कि मुझे ज्ञात नहीं है, इनका स्पीड नहीं मालूम मेरे को। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर, लेकिन जब वो मिलते हैं तो मिलने में 6 घंटा का समय लग जाता है। तो पूछ रहा क्या कि यह जो इनका स्पीड है वह कितना होगा? तो पहले समझो यहाँ पर कि सेम टाइम बोला है, मतलब सेम टाइम कहने मतलब क्या कि जिस टाइम में यह चल रही हैं उसी टाइम में आपका रोमिता भी चल रही है। देखो लिखा हुआ एट द सेम टाइम, मतलब समय यहाँ पर दोनों का समान दिया हुआ है। मेरी आवाज क्लियर है सब बच्चों के लिए? आवाज आ रही है ना? गुड, वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दोस्तों पहले आपको यह मीटिंग टाइम आपको निकालने का मैंने तरीका बताया था कि क्या करते हैं, मीटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास? 42 है। आर एस क्या हो जाएगा? 4 और यह वाई, तो 4 + वाई, और मीटिंग टाइम हमारे पास क्या दिया दोस्तों? 6 आवर। क्या मैं यहाँ पर इसके 6 लिख दूं? क्या बन गया क्वेश्चन? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 6 × 7 = 42, 7 हो जाएगा, तो 4 + y = क्या आ जाएगा? 7। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि रोमिता की जो चाल होगा वह क्या होगा हमारा? 3 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। एसएससी नहीं, एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं बैठोगे आप, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछेगा तो सिर्फ बच्चे क्या करते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखकर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से काम यहाँ पर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं बढ़ता हूं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा होगा। मैं चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आप खुद बनाकर यहाँ पर दिखाएं मेरे को जल्दी से दोस्तों, फटाफट। तो हम लोग आज कवर कर रहे हैं आरएस यानी रिलेटिव स्पीड, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप यहाँ पर कर पा रहे होंगे। यह हमारा अगला प्रश्न है। यह कह रहा है कि देखो जी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। मतलब 2 स्थान दिया हुआ है ए और बी, 2 स्थान है ए और बी, उनके जो बीच का दूरी है वह क्या दिया दोस्तों? 330 किलोमीटर दिया है। 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर दिया हुआ है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। मतलब यहां से जो ट्रेन खुल रही है वो 8 बजे खुल रही है, 8 बजे खुल रही है स्थान ए से। ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी, और वह स्थान बी की ओर चल रही है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और कितना स्पीड है इसका? 60 किलोमीटर पर आवर। जो जो कह रहा है वो आप लिखते चले जाओ, 60 किलोमीटर पर आवर है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन जो है बी से स्टार्ट हो रही है एट कितना बजे? 9 बजे। देखो जी ध्यान से बच्चे, 9 बजे यह स्टार्ट हो रही है। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए, और यह ए की ओर चल रही है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहाँ पर जो चलने का इनका जो स्पीड दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है, सब दिया हुआ है, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एरो बना दिया है। ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को। क्या आपसे बनेगा यह क्वेश्चन? बनेगा नहीं बनेगा? अभी जस्ट मैंने बताया था कि पहले टाइमिंग को इक्वेट करने का प्रयास करो। टाइमिंग यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ से जो बस या यहाँ से जो ट्रेन खुल रही है वह कितना बजे खुल रही है? 8 बजे।
लेकिन यहां से खुल रहे कितना बजे, 9 बजे। इसका स्पीड दिया 60, इसका स्पीड दिया 75। इसका आरएस क्या होगा सुप्रिया, आरएस क्या होगा बाबू इसका? वेरी गुड, 60 + 25 को डिवाइड कर देंगे सर, 60 और 75 को जोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये इसको तुरंत डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि टाइम बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम बराबर करेंगे। तो देखो बाबू यहाँ पर ये 9 बजे खुलेगी ट्रेन और यह ट्रेन खुली है 8 बजे, तो 1 घंटा पहले खुल चुकी है, तो 1 घंटा में कुछ न कुछ दूरी ट्रेवल यह कर चुकी होगी। तो 1 घंटा में कितना चलिए 60, तो 60 किलोमीटर यह चल चुकी होगी, 60 किलोमीटर यहाँ पर चल चुकी होगी। ठीक है बाबू, तो 330 में से 60 अगर चल चुकी है तो बच्चा कितना है, 330 - 60 करेंगे तो 300 अगर 30 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूँ 0, 13 - 6 7, 270 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा कितना होगा हमारा, 270 किलोमीटर होगा, हाँ या ना। अब आपको निकालना होगा क्या, आपका मीटिंग टाइम निकाल दीजिएगा, मीटिंग टाइम निकालिएगा। तो मीटिंग टाइम विल बी, मीटिंग टाइम अगर आप निकालते हैं तो दोस्तों 270 को डिवाइड करेंगे क्या से, वही 60 + 75 से। चूंकि यह बस खुल कर यहाँ आ गई, जो 8 बज रहा था यहाँ कितना बजेगा, 9 बज जाएगा, बोलिए हाँ या ना, 9 बजेगा। जो इसका स्पीड है वही रहेगा। ठीक है, तो 60 और 75 कितना आ जाएगा, 135। 135 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 घंटा। यह आ जाएगा हमारा 2 घंटा आ जाएगा। कहाँ बाबू, हाँ यहाँ पर आपका बस जो है वो सर, ट्रेन जो है वो कितना बजे पहुंचेगी, 8 से 1 घंटा मतलब 9 बजे पहुंचेगी। ये हमारा 9 बजे पहुंचेगी। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि किस समय मिलेंगे, मिलते वे किस समय मिलते हैं, मतलब समय पूछ रहा है आपसे कितना बजे मिलेंगे। तो देखिएगा जी यहाँ पर समय पूछेगा तो बताइए कितना बजे मिलेंगे, आप बताएंगे प्लीज फटाफट। बहुत सुंदर, क्यों, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घंटे बाद, मतलब खुले कितना बजे हैं, 9 बजे। तो 9 से 2 मतलब कितना बजे, 2 घंटे बाद अगर हम बात करेंगे तो 11 बजे यहाँ पर मिल जाएंगे, 11 बजे नहीं, चूंकि यहाँ से ट्रेन खुली है कितना बजे, 9 बजे, 9 और 2 11 बजे। अब यहाँ भी देखेंगे यहाँ तक 9 बज चुका है, 2 घंटे भी चलेगी, तो 9 और 2 कितना हो जाए, 11 बजे। मतलब दोनों का मिलने का जो समय हुआ, समय अगर आप निकालेंगे एक्चुअल टाइम कितना बजे मिलेंगे, तो 9 बजे ये दोनों चले थे, 9 बजे और 2 घंटा बाद मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह 11 बजे ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। टिक मार लेंगे सब बच्चे इस तरह से। अगर पूछेगा कि इसका डिस्टेंस कितना कितना होगा तो क्या होगा डिस्टेंस, तो कुछ नहीं, 2 घंटे बाद मिले, मतलब यहाँ से जो ट्रेन खुली है वो 2 घंटा चली होगी, तो 1 घंटा में कितना 75, तो 2 घंटा में 150, कुछ तो बोलिए हाँ होना 150। तो यह ट्रेन अगर 150 तो बाकी ट्रेन तो यही ना ट्रेवल की है, तो 330 में से 150 माइनस कर दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, नोट कर लेंगे। एक 11 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 था और मैं उम्मीद करता दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फोटो ले, है ना, नोट कर लें, जो आपको सही लगा, बस मैं चाहूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 यह बोल रहा है कि ए थिप भागुराम, अच्छा थिप का नाम, चोर का नाम ही क्या है, भागुराम, है ना। ए थिप भागुराम इज स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन पकड़ सिंह। ओ माय गॉड, देखिए एक चोर भागुराम को पुलिसकर्मी पकड़ सिंह ने 200 मीटर की दूरी पर से देखा, मतलब पुलिस का नाम क्या है, पकड़ सिंह, और चोर का नाम क्या है, भागुराम। एक बार जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो वे दौड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे ही वे देखे एक दूसरे को दौड़ना शुरू कर दिए। ये पुलिस है, पुलिस का ड्रेस ही, यूनिफॉर्म ही डर का सिंबल होता है ना चोर के लिए। आम आदमी के लिए थोड़े है डर, क्या आम आदमी तो सट के निकल जाता है, कोई डर नहीं है, लेकिन आप गलती किए रहोगे तो पुलिस के पास जाने से आप पहले ही डरोगे। तो भागुराम जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है ने कितनी दूरी तय की होगी पकड़ सिंह द्वारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने से पकड़े जाने से पहले। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन समझने के लिए यह कह रहा है कि देखो जी, एक थीप भागुराम जो है वो स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन पकड़ सिंह फ्रॉम
ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब चोर और पुलिस के जो बीच का जो डिस्टेंस वह कितना है 200 मीटर, यह 200 मीटर है। तो यहां पर हमने रख दिया भागूराम, भागूराम, और यहां पर रख दिया पकड़ सिंह, पकड़ सिंह यहां पर है, ठीक है जी। अब यहां पर कह रहा है कि वंस दे, एक बार, वंस दे से ईच अदर दे स्टार्टेड रनिंग, जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस भागूराम, व्हाट इज डिस्टेंस भागूराम हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भागूराम का, है ना। वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस बिफोर बीइंग कॉट, मतलब पकड़े जाने से पहले कितना दूरी ट्रैवल किया होगा यह बताना है। बाय पकड़ सिंह रनिंग एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका स्पीड कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यह हमसे क्वेश्चंस कहा गया है इस प्रकार से, तो और तो कुछ हमें दिया हुआ है नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो कि मैंने पहले ही बताया हूं उसी पर बेस्ड यहाँ पर मैं काम करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं यह समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए पुलिस यहां पर है और चोर यहां पर है, तो यह पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे मैं कहने मतलब क्या कि चोर जैसे ही पुलिस को देखा तो चोर आगे भागना स्टार्ट कर दिया, हाँ या ना, चोर भागना स्टार्ट कर दिया। तो चोर भागना स्टार्ट कर दिया मतलब मान के चलिए कि चोर यहां पर आया होगा, चोर यहां से यहां चलेगा तो उतना ही देर में पुलिस को यहां से यहां आना पड़ेगा, तो मैंने पकड़ाएगा जी, मीटिंग टाइम विल बी सेम, ये पकड़ाएगा। तो यह दूरी कितना होगा, यह दूरी हमारा कितना होगा, तो आप बताओ कि RS में यहां पर क्या लगाऊंगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, वेरी गुड। यहां पर देखो यह भाग रहा है और यह आपको इधर भाग, सेम डायरेक्शन भाग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पकड़ने का समय लगे, मीटिंग टाइम, मतलब ये मिलेंगे कब, जब मिलेंगे तब ना पकड़ेंगे एक दूसरे को, तो मीटिंग टाइम निकालिएगा आप, कब ये मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 200 मीटर है, याद कीजिए मैंने जस्ट बताया था, ये 200 मीटर है बाबू। और ये देखो यहाँ पर 7 है और यह 5 है, यह किलोमीटर पर आवर में है, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, नहीं कर सकता, क्यों, चूंकि इससे मुझे कितना से गुना पड़ना पड़ेगा 5/18 से। मैंने बताया था कि जब भी अगर हाँ, जब भी ऊपर में अगर मीटर में रहेगा और नीचे किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो क्या से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है सब बच्चों को। तो यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें 18 को मैं ऊपर ले जाऊं, 18 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पलट के ऊपर ही जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहाँ पर क्या कि देखो 2 × 5 = 10 हो गया, 10 से ये 0 हमारा कट जाएगा, तो 18 दूनी ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 सेकंड हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना, 360 सेकंड, 18 × 36 360 सेकंड हो गया। कुछ तो बोलिए, यह क्या दर्शाता है कि 360 सेकंड में चोर गिरफ्तार हो चुका होगा। 360 सेकंड में चोर यहां से यहां गया होगा, तो 360 सेकंड में पुलिस को यहां से यहां आना पड़ा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि चोर के द्वारा तय की दूरी ज्ञात करो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप, डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप, चोर के द्वारा तय की दूरी निकालना आपको। तो यह कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर देखो स्पीड क्या दिया हुआ है, चोर का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो बच्चे लोग, 5 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर मेरा क्या सेकंड में है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में आ गया। यह जो किलोमीटर पर आवर में है ना बाबू, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करें क्या में हम लोग, मीटर पर सेकंड में, इसलिए चूंकि यहां पर सेकंड हमें दिया हुआ है तो 360 सेकंड हम यहां कर देंगे। तो यह हो गया हमारा स्पीड और यह हो गया हमारा टाइम। तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस। तो दोस्तों इसको कट कर लीजिए, 18 दूनी के 36, 20 बार में, तो 20 × 25 = 100 और 100 × 25 = 500। यह जो दूरी होगा वह कितना होगा, 500 मीटर की दूरी पर चोर गिरफ्तार हो गया होगा। 18 दूनी के 36, 20 बार में 20 × 25 = 100 और 100 × 5 कितना हो जाएगा 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर की दूरी पर चोर क्या होगा, गिरफ्तार कर लिया गया होगा। अगर पूछेगा आपसे क्या कि पुलिस कितना दूरी तय किया होगा, तो 500 यहां से और 200 यहां से, 700 मीटर। यह 500 अगर मीटर है, निकाल लिया 500 मीटर, तो यह बचा कितना 200 मीटर। तो पुलिस के लिए 5 × 2 = 700 मीटर और चोर के लिए कितना 500 मीटर। यह बात समझ में आई सब बच्चों को। यहां तक किसी बच्चों को समस्या है क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, 1-2 क्वेश्चंस।
जल्दी से करके दिखाइए फटाफट इसको दोस्तों। ये हमारा 9 और 1 होगा 10 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको फिर सेशन को एंड करूंगा ना। तो यह कर हमसे क्या कि देखो जी, एक ट्रेन, मैं फटाफट क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूं। यहां पर एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A to B at 9 AM and takes 6 hours to travel to B, and another train starts from B to A at 10 AM and takes 8 hours to travel to A. At what time both train will meet? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो दोस्तों यह मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं आपको। एक ट्रेन जो है सुबह यहां से 9 बजे खुलती है स्थान A से स्थान B के लिए। यह स्थान A है और स्थान B है। तो यहां से 9 बजे खुलती है दोस्तों, यह 9 बजे स्थान A से खुल जाती है और B तक यात्रा करती है। यहां से जो आपका स्पीड दिया है, यह आपको अपोजिट इस तरह चल रहा है आपका। हाँ, एक ट्रेन सुबह 9 बजे A से B तक जाती है और B तक यात्रा करने में 6 घंटा समय लेती है। मतलब यहां से यह 6 घंटा लेती है समय। तो 9, 6, 15 मतलब 3 बजे पहुंचती होगी। बोले हाँ या ना? 9 में अगर मैं 6 घंटा जोड़ूंगा 3 बज जाएगा, नहीं बजेगा? 3 बज जाएगा। 9, 6, 15 3 बज जाएगा। दूसरी ट्रेन B से खुलती है, दूसरी ट्रेन B से खुलती है और एक ही ओर चलती है। कितना बजे खुलती है? 10 बजे खुलती है। 10 बजे यह खुलती है और A तक यात्रा करने में 8 घंटा समय लगता है। तो 10, 8, 18, 10, 8, 18 तो कितना बच जाएगा? 6 बज जाएगा। 6 बच जाएगा, नहीं बचेगा क्या? देखो ना जी, 10 में 6 घंटा अगर मैं जोड़ूंगा, 10 में अगर मैं 6 घंटा जोड़ूंगा तो 10 से 18 तो 12, 6, 18 होगा, नहीं होगा? मतलब 6 बच जाएगा शाम का। तो पूछ रहा आपसे क्या कि दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। तो अगर हमसे यह क्वेश्चन अगर कहेगा इस प्रकार से, ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे, कभी कभी यह टाइम नहीं दिया रहेगा। ये बोल देगा कि एक ट्रेन 9 बजे यहाँ से खुल रही है, स्थान B पर 3 बजे पहुँचती है। दूसरी ट्रेन स्थान B से खुल रही है और स्थान A पर 6 बजे खुलती है। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी, बस इतना ही कह देगा। इसमें टाइम दे भी दिया है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर 8 घंटा है ना बाबू, यह आपका 8 घंटा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना? 8 घंटा लिखूंगा। 10, 8, 18 8 घंटा हुआ। ठीक है बाबू लोग। तो पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। अब बताओ कि ना तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है और नहीं हमारा क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे कि देखो 8 और 6 का एलसीएम निकाल दो। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। तो हम यहाँ पर कर दिए कि मान लीजिए कि A से जो बीच की दूरी होगी वो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर दे। डिस्टेंस चूंकि मुझे दिया हुआ नहीं है तो मैं डिस्टेंस अपने मन से ले सकता हूँ। 8 और 6 का एलसीएम कितना? 24 हो गया। ये आप 8 और 6 को गुना भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 भी ले सकते हो। तो मैंने भी ले लिया कितना? 24 किलोमीटर मान लीजिए डिस्टेंस रहा होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? नहीं। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि अगर मान लीजिए कि जो बस यहाँ से खुल रही है, जो बस स्थान A से खुल रही है, वह कितना समय ले रही है? 6 घंटा। तो 6 घंटा ले रही है समय, डिस्टेंस कितना है? 24। तो स्पीड कितना रहा होगा इसका? बोलो ना जी। अरे 24 को 6 से डिवाइड करो, 4 बोलता ही नहीं सब बच्चा लोग। 4 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 6 घंटा में ट्रेवल कर रही हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से अब यहाँ का देखिए स्पीड कितना होगा। यहाँ से जो बस खुल रही है स्थान B से, कितना समय ले रही है? 8 घंटा। तो 8 घंटा में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 3 किलोमीटर। बोलता ही नहीं है सब। बोलो बोलो बोलो। अरे 24 को 8 से डिवाइड करो ना जी, तो स्पीड कितना निकलेगा? 3 किलोमीटर पर आवर। नहीं बोलता बच्चा लोग। नहीं ऐसे नहीं, खाली मैं ही समझ रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 8 घंटा में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटा में क्या? 3 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। अब रही बात यहाँ पर RS, तो देखो स्पीड भी हमें निकाल दी है, डिस्टेंस भी निकाल दी है, यहाँ भी स्पीड निकाल दी है। अब हमें RS लगाना है। तो RS नहीं लगा सकते अभी जब तक हम टाइम को बराबर नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ से बस कितना बजे खुल रही है? 10 बजे। यहाँ से कितना बजे खुल रही है? 9 बजे। तो यह 10 बजे खुलेगी और यह 9 बजे खुलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा बस पहले ट्रेवल कर चुकी होगी। बोलो हाँ या ना।
तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 4 किलोमीटर। तो 4 यहाँ से चल चुकी होगी, 4 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 24 में 4 चल चुकी, तो बचा कितना? यह 20 किलोमीटर। आया कि नहीं आया? अब लगाओ RS। चूंकि अब देखो पहले यहाँ पर 9 बज गया था, अब यहाँ पर कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। अब निकालेंगे मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? तो 20 किलोमीटर जो बचा ये डिस्टेंस उसको लेंगे। और RS मतलब क्या? इसका स्पीड कितना है? 3 है, और इसका स्पीड कितना है? 4 है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 4 3 7 हो जाएगा। तो 20 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 6/7, ये निकलेगा हमारा आवर्स आंसर। समझ में आई सब बच्चों को? कैसे करना था, क्या करना था, आप देख पा रहे होंगे कि हमने 10 से 18, 10 से 6 मतलब 8 घंटा, 9 से 3 6 घंटा, तो 8 और 6 कैल्सियम निकालो, 24 आ जाएगा। क्लियर है? अब 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, मतलब हम स्पीड 4 रहा होगा। 24 किलोमीटर दूरी 8 घंटा, मतलब स्पीड 3 रहा होगा। क्लियर है? मैंने स्पीड में निकाल दिया, डिस्टेंस में निकाल दिया, यहाँ पे स्पीड निकाल दिया। अब RS निकालना है। तो यहां से बस खुल रही 10 बजे, यहां से बस खुल रही कितना बजे? 9 बजे। तो 1 घंटा बस को चला दिया हम। तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4 मैंने यहां पर कर दिया। तो 24 में 4 गया, तो बचा कितना हमारे पास? 20 बचा। बोलिए है ना? तो 20 को डिवाइड करो किससे? अब RS से। तो देखो यहां भी 10 बच गया और 10 यहां भी बच गया। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह जो आएगा हमारा, नोट कर लीजिएगा, 7 दूनी के 14 और 6/7, ये क्या निकलेगा हमारा? आवर्स निकलेगा। यानी इतनी देर बाद ये दोनों बसें या दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को? नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। हाँ, ये वाला थोड़ा सा आपको बताना था। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो इस पर अगला क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, और मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चन सभी बच्चे आपसे बनना चाहिए। फटाफट यह क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। ये लंबा वीडियो थोड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, मैंने आपको बेसिकली समझाने का प्रयास किया हूँ कि आप चीज़ों को समझो, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया था एग्जाम में, और काम आपको कैसे करना है। तो देखो, अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बेंगलुरु पहुंचता है। देखो टाइम सिर्फ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कर दिए बाबू क्या, अभिनव जो है मुंबई से 6 बजे निकलता है। मुंबई, यहाँ पर मैंने कर दिया मुंबई। इसमें कोई बच्चा मुंबई गया है क्या? नहीं गए हैं? चलो मुंबई पहुंचाते हैं अभी। मुंबई, ये मान लो मुंबई पहुंच गए, और बेंगलुरु, बेंगलुरु बोल रहा है। तो अभिनव जो है सुबह 6 बजे मुंबई से, अभिनव जो है सुबह 6 बजे, अभिनव को मैं यहाँ रखा हूँ, अभिनव, ये सुबह 6 बजे यहाँ से निकलते हैं 6 बजे, और बेंगलुरु पहुँचते हैं कितने बजे? 10 बजे। यहाँ पर 10 बजे यह पहुँच जाते हैं, मतलब 6 बजे निकल कर 10 बजे पहुँचेंगे, तो कितना देर लगेगा? 4 घंटा। बोलिए है ना? यहाँ से यहाँ कितना लगा मेरा? 4 घंटा लगा। क्लियर है? 6 से 10, 4 घंटा। प्रवीण सुबह 8 बजे बेंगलुरु से निकलता है। प्रवीण यहाँ पर है, प्रवीण, प्रवीण को मैंने यहाँ पर रख दिया है। प्रवीण जो है वो 8 बजे निकलता है। कहाँ से? यहाँ से, बेंगलुरु से 8 बजे निकलता है, और मुंबई 11:30 बजे पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पर 11:30 बजे यह पहुँच जाता है। तो कितना घंटा लगेगा इसका? नहीं बोल रहे बच्चे लोग। 8 से 11:30 मतलब कितना? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा, 3.5 घंटा बोले तो 7/2 घंटा। बोले हाँ है ना? 3.5 को मैं 7/2 कर सकता हूँ? नहीं बोलता बचपन सब, टुकुर टुकुर ताकता है सब हो। 7.5 को जब मैं 7/2 को डिवाइड कर 3.5 ही ना आएगा जी, तो इतना घंटा हो गया है ना। तो किस समय वे एक दूसरे से पार करेंगे, मतलब मिलेंगे कब, ये पूछ रहा आपसे। तो पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 7.5 और 4 का आप निकाल दो एलसीएम। 7/2 और 4 कैल्शियम निकालो। मान के चलिए कि 7 और 4 कैल्शियम 28 होता है,
मैंने 56 ले लिया अपने सुविधानुसार, मैंने यहाँ पर इसका क्या ले लिया 56 किलोमीटर ले लिया। कि मान लीजिए कि मुंबई से बेंगलुरु के बीच की दूरी क्या है दोस्तों 56 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब रही बात यहाँ पर कि अगर हम 56 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में ट्रैवल करते हैं, मतलब इसकी स्पीड कितना होगा 14 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। अगर आपको मन हो तो यहाँ पर आप 7 भी लेंगे तो कोई 28 भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 7 और 4 कैल्शियम कितना 28 ही ना आएगा बाबू, 28 आएगा। तो आपका कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, बस उसका मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर 28 को मैं 4 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 7, मान के चलिए कि अभिनव का जो स्पीड है वो कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखिएगा प्रवीण का जो स्पीड होगा, प्रवीण का जो स्पीड होगा वो 28 किलोमीटर की दूरी को 7/2 घंटे में, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 चौक 28 और 4 दूनी के 8, इनका स्पीड कितना रहा होगा 8 किलोमीटर पर रहा होगा। बोलिए है ना। 28 को मैं डिवाइड करें 7/2 से तो 8 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा इनका स्पीड। अब हमें टाइम को इक्वेट करना है। टाइम क्या आपको सही दिख रहा है, यहां से कितने बजे निकल रहे हैं 6 बजे, यहां से कितने बजे निकल रहे हैं, मतलब 2 घंटा पहले निकलेगा कौन अभिनव। तो 2 घंटा में मैं बात करता हूं यहां से, मान लीजिए यहां से निकले और यह 2 घंटा में यहां पहुंच गया, 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना, तो 2 घंटा में कितना 14 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे। तो 28 में से 14 का ट्रेवल कर चुके, तो बचा कितना यहां से, बचा कितना बाबू आपका 14, यहां से बचा आपका 14 किलोमीटर, बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहां पर 6 बज रहा है, तब यहां कितना बच जाएगा 8 बज जाएगा। इसका स्पीड जो 7 है वो 7 ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अब निकाल लगाओ मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम आपको निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये वाला 14, और इसका स्पीड क्या 7 है, और इसका स्पीड कितना है 8 है। इसका स्पीड 7 है, इसका स्पीड 8 है। एक सेकेंड, हाँ अच्छा 14 होगा ना बाबू, गलती से मिस्टेक हो जाता है नहीं, मैंने यहाँ पर कर दिया 14, और यहाँ पर देखिएगा इसका स्पीड 7 है, इसका स्पीड कितना 8 है, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो यह 14 किलोमीटर हो गया, 14 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या निकलेगा 14/15, मतलब यह क्या निकलेगा आवर्स में निकलेगा। ये क्या में निकलेगा दोस्तों, आवर्स में निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको मिनट में करना होगा, तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे हम 60 से गुना कर दो, तो 15 चौके 60, मतलब 56 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। यह आवर्स निकला था लेकिन मैंने चेंज कर दिया मिनट में, तो 60 से गुना कर दिया, तो 15 चौके 60 यानी 14 चौके 56 मिनट में क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से पार कर जाएंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को, वेरी गुड। पूछेगा टाइम, पूछेगा टाइम कितना बजे पार करेंगे, तो देखो यहां से निकले थे कितना बजे 8 बजे, और पार कितना देर पूरा कर रहे हैं, मिल कितना देर में रहे 56 मिनट में, मतलब 8:56 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो मीटिंग टाइम जो होगा इनका 8:56 AM में एक दूसरे से मिलेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, राहुल कुमार। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से, देखो क्वेश्चंस थोड़ा सा यहां पर ज्यादा नहीं है, बस स्पीड को ध्यान रखना है कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक बार घर में जाने के बाद प्रयास करना समझने का, कि देखो जी यहां से आपका मुंबई है और यह बेंगलुरु है, बेंगलुरु से परवीन और मुंबई से अभिनव, ये 6 बजे और 8 बजे निकलते हैं। तो जो 6 बजे निकलता है वो 10 बजे पहुंचता है, जो 8 बजे निकलता है वो 11:30 बजे पहुंचता है। तो टाइमिंग तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4 घंटा और 7.5 घंटा, 7/2 मतलब 3.5 घंटा, बोलो है ना। तो 7/2 और 4 का मैंने एलसीएम निकाला, कितना 28 आ गया। मैंने मान के चला मुंबई और बेंगलुरु के बीच की दूरी कितना 28 किलोमीटर है। अब रही बात टाइमिंग का, तो ये 8 बजे यहाँ से निकलेगा, यहाँ 6 बजे निकला है, मतलब 2 घंटा पहले निकला है। तो 1 घंटा में 7, 2 घंटा में कितना 14, तो 28 में से 14 अगर चल चुका तो बच्चा कितना होगा 14। अब इसी 14 को चलने के लिए अभिनव यहाँ से चल रहा है और परवीन यहाँ से चल रहा है, तो 28 ऊपर मैंने यहाँ पर कितना कर दिया 14 ऊपर कर दिया, और इनका जो स्पीड है 7 और 8 एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ना, तो जोड़ देंगे 14/15 घंटा लगेगा, लेकिन घंटा को मैंने क्या कर दिया आवर में चेंज कर दिया, 60 से गुना कर दिया, तो 14 चौके 56 मिनट, मतलब 56 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये निकला कब था 8 बजे, मिल कितना देर में 56 मिनट में,
टाइमिंग कितना होगा, 8:56 में मिलने का टाइम रहेगा। राइट आंसर। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 8:55, 8:56, 8:59, 8:57, नहीं बना लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन जितना मैंने बताया है अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इतना माइंड सेट कर चलना कि जो भी क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको 2-4-5 क्वेश्चन आपको शुरुआत में जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड कि वैसे क्वेश्चन रहता है, और साथ ही साथ मैंने आपको आरएस कवर करने का प्रयास किया, अपने से मैंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करवाया, और उसके साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन तमाम प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सोल्व करने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप इस सेशन से जरूर लाभ कुछ उठाए होंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? वेरी गुड। एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने नोट कर चुका होगा। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को दोस्तों फुल स्टॉप करता हूं, और मिलता हूं मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।